हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है। ग्लोबल क्यूज में अपना डाउ फ्यूचर्स बेसिकली जिस टाइप से मूव कर रहा है और कल किस टाइप से हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है। तो काफी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। मेरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मूव कल के दिन देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यहां पर एफआईडीए के डाटा से। अगर यहां पर गई एफआईडीए का डाटा ऑब्जर्व किया जाए तो जिस टाइप से आपने देखा कंटिन्यू बेसिस पर कल से ही हमें एफआईआई की ओर से जो बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे एफआईआई का जो मूवमेंट है 1157 करोड़ के साथ साथ इन्होंने बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। और अगर आप यहां पर घरेलू फंड्स की बात करोगे तो इन्होंने बेचना बेसिकली स्टार्ट कर दिया है। 1910 करोड़ के आसपास इनकी ओर से हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे काफी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो एफआईआई कंटिन्यू बेसिस पर यहां पर सेलिंग करते हुए आ रहे थे, कंटिन्यू गैस डिक्लाइन पर डिक्लाइन हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा था, वही अब हमें 2 दिन से कंटिन्यू बाइंग स्ट्रक्चर की ओर देखने को मिल रहे हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडाइसेस पर भी बात करें, अप्रॉक्सीमेटली अपना 24,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ निफ्टी देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक 52,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं ग्लोबल क्यूज में अभी फिलहाल किस टाइप से मूव हो रहा है। अगर हम स्पेशली डाउ फ्यूचर्स को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स का जो मूवमेंट है अभी थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में अभी मूव कर रहा है डाउ फ्यूचर्स। यहां पर अगर हम एग्जैक्टली पॉइंट्स की बात करें 162 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज गाइस आपने देखा बैंक निफ्टी में हमें एंड निफ्टी में जिस तरीके की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, अगर सुबह से आप गिफ्ट निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट टेरिटरी में हमारा गिफ्ट निफ्टी मूव कर रहा था। अप्रॉक्सीमेटली यहां पर 10 से 15 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें गिफ्ट निफ्टी में दिखा रहा था। स्टिल आज के दिन जो हम गैप ओपनिंग हुए काफी मेसअप गैप अप के साथ ओपन हुए, तो ये काफी चीज अच्छी देखने को मिली। अब अगर हम फिलहाल देखें तो आप बेसिकली ग्लोबल क्यूज में S&P 500 की बात करें तो इसने जो क्लोजिंग दी है 17 पॉइंट्स, यहां पर 18 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है, मतलब कि ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। नेस्डेक की बात कर लें तो यहां पर 50 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस टाइप से फिलहाल आपको स्पेशली हमारे यूएस मार्केट्स में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एशियन मार्केट्स को एंड यूरोपियन मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ यूरोपियन मार्केट की गई बात करें तो फुट्सी अपना 14 पॉइंट यहां पर माइनस में, मतलब कि फिलहाल फुट्सी अपना ओपन हो चुका है एंड 14 पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। नाउ कैक की बात करें तो यहां पर 16 पॉइंट्स के अप्रॉक्स यहां पर नेगेटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव में मूव कर रहा है। डेक्स की बात करें 42 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। तो अभी फिलहाल अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात कर लें तो ऑन इन एवरेज यहां पर थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रहा है, बट ऑलमोस्ट वी कैन से एक सपाट टेरिटरी में मूव करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ अगर हम गाइस गिफ्ट निफ्टी की बात करें, एशियन मार्केट्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा गिफ्ट निफ्टी में स्पेशली 12 पॉइंट्स, मतलब कि ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी सुबह हम किस टाइप से ओपन होते हैं। निकेई की बात करें 338 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टेट टाइम्स की बात करें 19 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूव देखने को मिला है। हैंगसेंग की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट को वॉच करें तो आज मेरा एक्सपेक्टेशन है गाइस कि डाउ जोन में थोड़ा सा एक सपाट टेरिटरी में या तो एक फ्लैट टेरिटरी में या एक डाउन साइड के लिए, मतलब छोटे से पॉइंट के साथ हमें करेक्शन के साथ बेसिकली यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स सी अभी फिलहाल अपना एवरेज मूवमेंट निकल के आ रहा है, एक ऑलमोस्ट सपाट टेरिटरी में हमें ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा गाइस हम टेक्निकल वाइज, चार्ट पैटर्न वाइज सभी तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना, जिससे हमें कल के दिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नाउ स्टॉक मार्केट जैसे कि आपने देखा आज के दिन हमारा क्या हुआ, निफ्टी शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए यहां पर किस टाइप से मूवमेंट दिखा रहा है, रिमेन्स यहां पर बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 24,350। सेम टाइप से गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने जिस टाइप से बात की थी कि 24,350 एंड आज के दिन अगर आप देखोगे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी ऐड हुए होंगे उनको मैंने मार्केट ओपन होने से पहले यहां पर बोल दिया था कि गाइस यहां पर जिस टाइप का मूव हमें देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज एग्जैक्ट हम एक रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ओपन हो रहे हैं निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। अब अगर सेम टाइप से मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, 52,600 यहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था हमारा बैंक निफ्टी का, वहीं से मार्केट ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास, यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेम टाइप से अगर हम निफ्टी की बात करें 24,000
500 या 350 हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था, उसी के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी की भी। तो आज के दिन एग्जैक्ट हमारे एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट्स ओपन हुए और सेलिंग प्रेशर स्टार्टिंग से बनता हुआ देखने को मिला। बट ऑन एन एवरेज कल की जो सेम हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी उसी टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी हाउ टू ट्रेड टुमारो, कल के दिन हमें एग्जैक्टली करना क्या है उस पर सीधे से हम बात करते हैं। नाउ निफ्टी ओपन हुआ विद अ गुड गैप अप एंड बट द इंडेक्स देन शो profit booking and settled the day on a negative note at 24,000 to 195 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। नाउ निफ्टी स्मॉल कैप 100 आउट परफॉर्म निफ्टी। क्लोजिंग हमारी जो हुई 0.82% के साथ साथ यहां पर अप्रोक्सीमेटली स्मॉल कैप में हमें मूवमेंट देखने को मिला। टेक्निकली ऑन अ डेली चार्ट निफ्टी हैज फॉर्म्ड अ बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। ये गाइस एक नेम है पैटर्न का जो बेसिकली बेयरिश बेल्ट होल्ड पैटर्न के नाम से जाना जाता है, सिग्निफाइंग वीकनेस। यहां पर गाइस जो निफ्टी का जिस टाइप से कैंडल क्रिएट हुआ है डे का, वो यहां पर थोड़ा सा सिग्निफाइंग यहां पर वीकनेस को शो कर रहा है। तो ये आपको काफी नोट करने वाली बात है। अब हमारा जो काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है उस पर हम बात करते हैं। नाउ सी यहां पर अगर हम बात करें तो जिस टाइप से आपने देखा जो हमारा डेमा था, मतलब कि 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके अकॉर्डिंग जो हमें डेमा के अकॉर्डिंग जो मूव देखने को मिला एग्जैक्टली 24,070 के आसपास हमारा काफी अच्छा डेमा जो था, वहीं से एक शॉर्ट कवरिंग हमें यहां पर डाउन साइड के लिए इसको जैसे ही ब्रेक कर दिया था, डाउन साइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज बनती हुई देखने को मिली। बट जैसे ही 24,070 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर आया तो आपने देखा जिस टाइप से हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। अब हमें करना क्या है, नाउ 24,070 विल प्रोवाइड इमीडिएटली सपोर्ट। अगर मैं गई दो तरीके की सपोर्ट्स होते हैं मार्केट में। द फर्स्ट वन इज इमीडिएटली सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट का मतलब क्या है, इसको हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते, है ना, इसको सीरियसली नहीं ले सकते। बट एक होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं विद एग्जांपल, तो यहां पर इमीडिएटली सपोर्ट कौन सा है हमारा, इमीडिएटली सपोर्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, तो वो है हमारा 24,070, है ना। 24,070 हमारा जो है वो एक इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है ना। यहां तक मार्केट डाउन साइड के लिए टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारा वो कौन सा लेवल है, वो है हमारा एग्जैक्टली 24,000 का राउंड फिगर में जो एरिया है, इससे आपको जो कंसिडर करके चलना है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के टाइप से कंसिडर करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप चीजें क्लियर है ना। नाउ अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट प्लेस्ड नियर 24,070 will provide immediately support for the index followed by psychological support of 24,000 का राउंड फिगर में। सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो 24,000, इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 24,070। द ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अप, है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें तो वो अप हमें दिखाई दे रहा है। बट as long as the index persist below 24,350, सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस। अगर कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली तो आपको इसी टाइप का एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा, मतलब कि छोटी सी रेंज में, नैरो रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ट्रेडर्स शुड फोकस ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स। तो सब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपको काफी अच्छे से ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। अगर 24,350 को एक 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है, देन वी कैन से कि 500-400 तक का नेक्स्ट एरिया कवर करेगा अपना निफ्टी। नाउ ओपन इंटरेस्ट, गाइस आपने सुना होगा OI इज अ गॉड। ओपन इंटरेस्ट को मार्केट का गॉड कहा जाता है। और सबसे स्पेसिफिक बात बताऊं आपको, ये 5 मिनट डिले हमें शो करता है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट को वॉच करोगे तो बेसिकली 5 मिनट डिले आता है। जिसके पास भी ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्ट टाइम पर मिल गया वो राजा बन सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज एग्जैक्ट टाइम पर अगर आपको OI मिल गया, इसका मतलब है आपको ट्रेडिंग का वो पता पड़ गया। ये बेसिकली लीगल नहीं है, ये इलीगल है। इसीलिए आपको कभी भी जो OI है वो एक्यूरेट टाइम पर नहीं मिलेगा, वो 5 मिनट डिले आपको शो करता है। तो ये पहले तो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब OI के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखा रहा है उस पर बात करते हैं। इन द ओपन इंटरेस्ट OI डाटा द हाइएस्ट OI की अगर हम बात करें ऑन द कॉल साइड ऑब्जर्व एट 24,200। जब हम कॉल साइड की अभी जस्ट हम ब्रीफ में काफी एग्जैक्टली बात करेंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी पोजीशंस इनिशिएट है, अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूं, है ना। सो यहां पर आप देखिए
कॉल साइड का जो डाटा है वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि अप साइड के लिए अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए 24,200 पर काफी अच्छी पोजीशंस इनिशिएट हुई है कॉल साइड की, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क करेगा 24,250। मतलब कि दो जो रेंज है 24,200 एंड 250, इस जो स्ट्राइक प्राइस पर है काफी अच्छी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नाउ द हाईएस्ट ओआई वाज 22,200 है ना, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। हाईएस्ट अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली इतने लेवल तक हमें जाना नहीं है, बट देख लीजिए स्ट्राइक प्राइस फॉलोड बाय 24,150। तो इस टाइप से हमारा ओआई देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर ले, एग्जैक्टली अच्छे से बात कर लेते हैं। नाउ बुधवार का ऑप्शन डाटा, बुधवार का ऑप्शन डाटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अकॉर्डिंग हमें लेवल्स पता पड़ेंगे कि एग्जैक्टली किस लेवल पर कितना हमें क्रेज बना के चलना है, किस लेवल से सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकता है और कौन सा लेवल काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा हुआ है। नाउ पहले तो एक चीज आपको डिफाइन कर दो अच्छे से, कॉल साइड की जब भी हम बात करते हैं इट मींस कि हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नाउ 52,200 का एरिया, इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 1,37,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट अगर हम देखें 52,500 का एरिया, 1,45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर गाइस 52,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है देन 52,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। नाउ 52,600 का लेवल ये आपको ध्यान में रख के चलना है, जो कि 1,06,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो नेक्स्ट यहां भी काफी इंपोर्टेंट एरिया है 52,600 का है, यहां पर आप स्टार लगा लीजिए। इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है और अगर मार्केट सस्टेन करता है देन इट्स अ 90% प्रोबेबिलिटी कि 53,000 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड कल की मंथली एक्सपायरी में। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ 2,10,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी जस्ट हम चलते हैं पुट साइड की ओर, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे पुट साइड, मतलब कि सपोर्ट एरियाज यहां पर कौन से निकल के आ रहा है 52,200 का एरिया। आपने देखा इसके नीचे मार्केट सस्टेन करते हुए देखने को मिले, बट लास्ट में जो हमें एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग मिली 52,200 के आसपास देखने को मिली। नाउ 1,02,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। काफी बड़ी मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकती है गाइस, इसको आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं चैनल को वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ 51,700 का एरिया, अगर 52,000 आज के सेम टैप से अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने क्या बोला था कि गाइस 52,000 काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर मार्केट मूवमेंट करता है, बैंक निफ्टी नीचे जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर सस्टेन करता है इसके नीचे निकला और शू करके ऊपर आ गया तो उसको तो हम सस्टेन नहीं कहने वाले। सस्टेन का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता के चलता हूं, कुछ सिखा के चलता हूं। नाउ सपोज दिस इज अ लेवल, दिस इज अ 52,000 का लेवल है ना। अब मार्केट आया, यहां पर आया, डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया है ना, और सेकंड हमारी जो कैंडल बनी इस टाइप से बनी है ना, और इस कैंडल ने एक स्पाइक दिखाया, मतलब इस टाइप से एक स्पाइक दिखाया, बट शू करके ये जो कैंडल है ऊपर चली गई और इसने अगेन अपसाइड के लिए मोमेंटम दे दिया, मतलब 52,000 के ऊपर निकल गई नेक्स्ट कैंडल। तो यहां से हमें क्या हो जाता है, यहां पर जो लोग हो जाते हैं वो हो जाते हैं ट्रैप। यहां पर हो गए लोग ट्रैप और मार्केट ने शू करके ऊपर निकल गया। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ये ट्रैपिंग कैंडल्स हैं। बट सस्टेन कैसे बोलेंगे, अब सस्टेन को समझिए। नाउ सपोज दिस इज अ लेवल, दिस इज अ 52,000 लेवल है ना, 52,000 का लेवल है भैया ये है ना। सो अगर मार्केट यहां पर आया, डाउन साइड के लिए आया, अगेन एक कैंडल यहां पर इनिशिएट की, अगेन एक कैंडल यहां पर इनिशिएट की है ना, अगेन एक और कैंडल यहां पर इनिशिएट की और इस कैंडल की जो विक है डाउन साइड के लिए बना दी है ना। अब एक और जो कैंडल इनिशिएट हुई वो इस टाइप से हुई। यहां पर लोगों को ट्रैप अगर नहीं करना है तो ऐसी सिचुएशन में ये सब होगा, देखना इस टाइप से कैंडल की जो क्लोजिंग है वो दे दी नीचे, इस टाइप से कैंडल की क्लोजिंग दे दी। अब थर्ड हमारी कैंडल क्रिएट हुई इस लेवल के नीचे, फोर्थ हमारी कैंडल की क्रिएट हुई इस टाइप से। तो नाउ ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, इट्स अ सस्टेन। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सस्टेन।
तो मार्केट यहां पर सस्टेन कर गया। नाउ इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट लेवल जो होगा वो कौन सा होगा, यहां पर जो मेरे बताने का मीन्स था 51,700 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। 80,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस दोनों का, जिससे आपको आगे के लिए काफी अच्छे से चीजें क्लियर हो कि कब मार्केट सस्टेन कर रहा है, कब मार्केट ट्रैप करने के लिए नीचे आया और शू करके ऊपर चला गया। नाउ दिस इज अ एनालिसिस। नाउ 51,700 के नीचे अगर निकला मार्केट तो 51,500 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। 1,34,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो गाइस ये सब आपको देखकर चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अभी हम चलते हैं निफ्टी पर, थोड़ा सा ब्रीफ में बात करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं इस पर। नाउ पुट साइड का डाटा, सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। 24,200 का एरिया आपने देखा, ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 2,11,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया 24,100 विल बी नेक्स्ट। 1,45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 24,000 का राउंड फिगर में एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 2,68,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो हमारी जो नजर रहेगी, पैनी नजर, वो रहेगी 24,100 के एरिया पर। बिकॉज अगर आप आज के ट्रेडिंग 24,100 के एरियाज को आप आज भी ऑब्जर्व करोगे तो आज हमारा क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड के लिए आया बट एंड ऑफ द डे 100 को भी टच नहीं कर पाया। तो कल का जो लेवल होगा 24,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से। सो 1,45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। अगर इसके नीचे गया और सस्टेन किया देन 24,000 का राउंड फिगर में साइकोलॉजिकल बाइस एंड इमोशनल बाइस, सेम एरिया 24,000 का, ये वर्क करेगा एज अ सपोर्ट। इसके नीचे अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है और अगर क्लोजिंग वन डे की कैंडल की या वीकली कैंडल की क्लोजिंग 24,000 के नीचे देखने को मिल जाती है देन हम उसी गहराई में चले जाएंगे जिस गहराई से हम बाहर आए। तो नाउ चीजें क्लियर होंगी। 1,74,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉल साइड की डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस के टाइप से यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी 24,200 का एरिया, कॉल वाई पुट वाई जो जम के एक लेवल पर है वो है हमारा 24,200। 2,29,000 के अप्रॉक्स यहां पर कॉल साइड की पोजीशन है। 24,250 विल बी नेक्स्ट। 1,34,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। 24,300 ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। 3,66,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। यहां पर आप स्टार लगा सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट एरिया होगा 24,350 का। 1,19,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो गाइस इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम सीधे से चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर अगर हम डिस्कशन कर लें तो आपको जिस स्टेप से यहां पर आप देखोगे वन डे के चार्ट फ्रेम पर दोनों कैंडल का जो कल का हाई और आज का हाई एग्जैक्टली सेम एरिया पर है जो कि 24,350 का हाई है। अब आज के दिन जिस टाइप से ओपन हुआ मार्केट, डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सेम टाइप से प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो 24,130 के आसपास यहां पर लो बनाकर मार्केट ने अपसाइड के लिए बाउंस बैक किया। और अब हमें कल ध्यान में क्या रखकर चलना है, इस 24,000 जस्ट मैं ब्लैक को ले लेता हूं, 24,350 एंड 24,100 इस रेंज में से किसी भी एक लेवल को अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है इन दोनों के ऊपर या नीचे और सस्टेन करता है मार्केट, अगर 24,100 के नीचे निकला तो आपको बेसिकली डाउन साइड के लिए मूव करना है। और अगर अप साइड के लिए 24,350 को ब्रेक कर देता है देन हम चाहिए तैयारी करेंगे यहां पर 24,500 और 450 की। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इन दोनों कैंडल का लो और इन दोनों कैंडल्स का हाई, ये आपको वॉच करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। जैसे ही ब्रेक किया आपको 50 से 100 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल सकता है फुट अप साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। सिंप्लिसिटी लाइए अपनी ट्रेडिंग में। पहले तो आप जितना कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, अरे भाई साहब ये वो वाली कैंडल, ये वो वाली पैटर्न, वो वाला पैटर्न, ये वो वाला पैटर्न है ना, 10-15 बीबेप डाल लिए, आरएसआई डाल लिए, सब कुछ डाल लिए, फिर भी पैसा नहीं बन रहा है, तो ये सब मत करिए प्लीज। मैं पर्सनली किसी भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूं। अगर आप करते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी स्ट्रेटजीज में अगर वो 80 से 70% एक्यूरेसी है उसकी, तो आप उससे हटिएगा मत, यही आपको रिकमेंड करूंगा। बिकॉज अगर थाउजेंड्स ऑफ लोग यहां पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थाउजेंड्स स्ट्रेटजीज भी हैं और सब वर्क करती हैं। तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। किसी भी स्ट्रेटजीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो लगे रहिए उस पर, है ना। नाउ
चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर मेरे लेबल्स हैं जो कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर डेली बेसिस पर मैं अपनी एनालिसिस भी शेयर कर देता हूँ स्टार्टिंग में, मार्केट खुलने से पहले कि करना क्या है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपको लेबल्स एंड एनालिसिस चाहिए तो वहाँ पर आपको ऐड होना होगा। सेम टाइप से आपने देखा आज अगर हम ऑब्जर्व करें मार्केट को, अप्रॉक्सीमेटली सेकंड आपके बाद से मार्केट एक जोन के बाहर नहीं निकला। कौन से जोन के बाहर? 24,250 और नीचे से 24,150। इस 100 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट मूवमेंट करता रहा। अब सपोज एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन हुआ इस लेवल के इर्द गिर्द और अपसाइड के लिए अगर मूवमेंट बनाया 24,250 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देन वी कैन सी 24,300 फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है 1 by 1, है ना। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। सी अब अगर बैंक निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, इट्स अ वन डे चार्ट। वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जिस टाइप से मूव देखने को मिला, अगर हम 3rd ऑफ अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर 2 मंथ के अप्रॉक्स यहां पर टाइम ऑलरेडी हो चुका है और मार्केट 52,600 के लेवल के बाहर नहीं निकल पाया है। अब 2 महीने का रेजिस्टेंस जोन है, कितना इंपॉर्टेंट होगा? आई होप कि यार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतने लोग तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, है ना। सो काफी अच्छा जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 52,600 का। ये ऐसे वैसे नहीं टूटेगा, ये अच्छे तरीके से तोड़ना चाहिए, तब जाके इट्स कॉल कि हाँ कि यहां पर ब्रेकआउट दिया है। तो 52,600 का एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड, है ना। इसके ऊपर हमें अगर ओपनिंग देखने को मिल गई 52,800 या 700 के आसपास, देन वी कैन सी मैसिव शॉर्ट कवरिंग फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए आपको कौन सा लेवल ऑब्जर्व करके चलना है? ये है हमारा बेसिकली 52,000 का एरिया। अगर इमीडिएट बेसिस पर बोलूं तो 52,000 का एरिया काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। मेरे वर्ड्स पर प्लीज गौर करिएगा, मैं कब स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं, कब इमीडिएट बोल रहा हूं। इमीडिएट का मतलब है इजिली टूट सकता है, 52,000 का लेवल इजीली टूट सकता है और नीचे 51,700 और 51,500 के लेवल निकल के आएंगे फॉर द डाउन साइड। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और 52,600 को ब्रेकआउट देके निकल जाता है, मैसिव सस्टेन करता है, तो वी कैन सी 53,000 फॉर द अपसाइड। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलना है। कल का ट्रेडिंग सेशन आपको ट्रैप कर सकता है, तो प्लीज छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूव करिएगा। मंथली एक्सपायरी है, कुछ अच्छा कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर 52,600 के ऊपर नहीं निकला तो डाउन साइड के लिए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। द फर्स्ट वन इज 52,000 पर सबकी पैनी नजर होनी चाहिए। तो ये आपको वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट पर, जहां पर अपने इंपोर्टेंट लेवल्स हम शेयर करते हैं, इंपोर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं। या सो हियर इट इज अवर इंपोर्टेंट लेवल्स। अगर डाउन साइड के लिए आप देखोगे, जैसे ही 52,000 का लेवल टूटा, डाउन साइड के लिए 51,750 800 तक का मोमेंटम बनेगा फॉर द डाउन साइड एंड नेक्स्ट एरिया विल बी 51,600 एंड 500। तो ये कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलना है। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। यहां पर मैंने सभी चीजों को बारीकी से समझाने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो छोटा सा थैंक यू भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।